हमारी आवाज़ के साथ साथ कुछ और लोगों की आवाज़ भी आ रही होगी। गाइस हम लोग ब्राह्मणडिया तक पहुँचे हैं। ब्राह्मणडिया का बोर्ड लगा हुआ और मैं 1000 लोगों को वो कहानी सुनाने के बाद, अपनी दुखभरी कहानी सुनाने के बाद, चीखने के बाद, गाइस राजगंज में अंतिम आपसे बात हुआ था ब्लॉगिंग में। राजगंज के बाद क्या हो रहा है किसकी बता दो। राजगंज के बाद हम लोगों ने वहाँ से एक ऑटो ले लिया है जिससे हम लोग डुमरी तक जाएंगे और डुमरी से फिर ऑटो लेंगे हम लोग और नावाडी जाएंगे। फिंगर्स क्रॉस्ड, आप लोग लाइव में नहीं है वरना मैं बोलती कि आप लोग भी प्रे कीजिए। वैसे आप लोग जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो तब तक हम लोग तो ये पूरा शूट खत्म कर चुके होंगे। और रियली आज का दिन जो है ना, ये जो एडवेंचर होता है ना, आज हमें मालूम हुआ कि किस तरीके का एडवेंचर हुआ है हमारे साथ। ये झारखंडी लड़की लगो हमें तो हम मोजा खा रहे हैं गाइस। आज का दिन जो है ना, आज का दिन मुझे लगता है भगवान ने हमारे लिए प्लान किया। बहुत बार दिन आप प्लान करते हो खुद के लिए, आज का दिन भगवान ने प्लान किया। और खैर हम ऑटो से जा रहे हैं जैसा कि हम जाते हैं। आवाज़ आपको नहीं आ रही होगी। इससे पहले जब भी मलिका, इससे पहले हम लोग जब भी डुमरी गए हैं ब्लॉगिंग नहीं होता था, राइट? आज फर्स्ट टाइम जब हम लोग डुमरी ऑटो से जा रहे हैं तो ब्लॉगिंग हो रही है। हमारे ब्लॉगिंग चैनल से शुरू भी नहीं हुआ थे। हाँ, उस समय नहीं, ब्लॉगिंग तो आई थिंक 5 को शुरू हुआ था, 5 जनवरी के आसपास। तो बस अब हम निकल चुके हैं और जा रहे हैं डुमरी के लिए। पापा को बताएं, पापा हंस रहे थे। और रात नहीं, शाम को हम लोगों को वो बस वाले को सबक भी सिखाना है। आज तो पक्का बदला। आज आपने देखा नहीं होगा, ब्लॉगिंग उस समय भी ऑन रहेगा। ब्लॉगिंग ऑन रखना। हम लोग डुमरी निकल रहे हैं। डुमरी के बाद नावाडी जाएंगे, नावाडी से फिर स्टेडियम जाएंगे। लेकिन जाएंगे, गवर्नर से पहले पहुंच जाएंगे हम लोग। और देखिए एनर्जी तो उनके साथ भी ऐसा ना होगा, इतना भटके हैं हम लोग। अंत में ऑटो सहारा रहा। और मलिका इतनी भटकी है कि इसको भूख लग गई और ये चने खा रही है। लुक एट दिस। झारखंडी लोगों का खाना क्या होता है? चना। आज मम्मी ने टिफिन दिया है गाइस। बता दो कितनी। ये सच बोल रही है, मम्मी ने टिफिन दिया है। एक्चुअली हम लोगों ने ही बोला था, लेकिन मम्मी उसके लिए मॉर्निंग 3:45 उठ गई थी, मतलब 3:45 में सुबह। और उसने फिर सत्तू वाली लिट्टी बनाई है। हम लोग सत्तू वाली लिट्टी के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हम लोग कवरेज के दौरान भी खा सकते हैं। में टेस्ट रहेगा, सादा रोटी में टेस्ट तो नहीं रहेगा। और रोटी खाने के साथ या सब्जी के साथ मिला के बिल्कुल। और रोटी खाने के लिए आपको एक जगह बैठना पड़ता है, लेकिन लिट्टी खाने के लिए आपको बैठने की आवश्यकता नहीं। मैं तो खाने में इतनी एक्सपर्ट हूँ कि मैं जो हूँ उसका भी बनवा लेती और पिट्ठा वगैरह भी। लेकिन अभी जो है सुबह सही नहीं था। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। अब आप बताइएगा मल्लिका कौन सी श्रेणी वाले लोगों में है? बिना खाए कमजोर हो चुकी हूँ। वजन मेरा कम हो गया है, 50 किलो बची हूँ खाली। बस यही कहना चाहूँगी कि आज जो राजू जी हैं, जो JLKM ऑफिस के प्रभारी हैं, उन्होंने आज बचा लिया हमें। पागल आदमी से बचा लिया गाइस। और झारखंडी लोग ही झारखंडी का साथ देने वाले हैं। He was too annoying। जो वो था ना, वो मतलब मैं उसको क्या ही कहूँ, आप बोलेंगे बॉडी से मिल रही हूँ, लेकिन वो राजू जी आपके लिए इस वीडियो में हम बोलना चाहेंगे, हमें झारखंडी लोगों का सपोर्ट में आप लोग आगे आए और आपने सही रास्ता बताया, उसके लिए बहुत बहुत जोहार राजू जी। थैंक यू। मुझे राजू जी, आपने सुबह हमारे कॉल को उठाकर हमें सही रास्ता दिखाया, नहीं तो हम लोग गुमराह हो जाते हैं। और सुबह उस बदतमीज आदमी को झेला, ये भी बड़ी बात के कारण आपका भी माइंड डिस्टर्ब हुआ। वो पागल आदमी को कोई अक्ल नहीं था। और थैंक गॉड राजू जी ने बोला भी हमें कि वो आपको मिसगाइड कर रहा है, उसकी बात तो सुनिएगा मत। और वो व्यक्ति उस समय फोन कॉल पे ही है और वो बोलता क्या है राजू जी के बारे में कि इसको कुछ भी नहीं पता है। हाँ, ये बाहर का है। हम बोल रहे हे भगवान, मतलब जिसका मतलब साल में कम से कम तो 4-5 बार तो इन लोग भी नावाडी जाते होंगे, उससे ज़्यादा ही जाते होंगे, उसको नहीं पता है। लेकिन वो व्यक्ति जिसने हमें बोला कि हम नावाडी आपको छोड़ने वाले हैं, उसके आसपास छोड़ेंगे एटलीस्ट नावाडी। तो है सबसे रिक्वेस्ट हो, बस वाले के चक्कर में ना फंसियो। सब बस वाला इतना पैसा लूटते, सब बिहारी लगो और अच्छा लोग ना लगो। हम इन सबसे खूब पैसा ठग ले बस वाले ने। पैसा लूटने वाला तो है वो पैसा लूटने वाला है, मैं सही बता रही हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आप देखती हैं कि उसके ओनर का बिहेवियर क्या है। आज वाकई बढ़ रहा है। और
अगर उसका ओनर सही नहीं हुआ ना, देखती हूँ ओनर, बहुत बार होता है कि ओनर अच्छा हो तो ठीक है, अगर वो बीच बचाव में आते हैं कंडक्टर से तो पता चल रहा है ड्राइवर और मालिक का मिजाज नहीं, लेकिन ड्राइवर ठीक थे, ड्राइवर ठीक थे, वो कुछ बोले नहीं, लेकिन ठीक कैसे मैं कहूँ, सॉरी, ठीक थे या नहीं थे, उनको भी विरोध करना चाहिए था। एक बस में 2 ड्राइवर और 1 ड्राइवर 2 कंडक्टर थे। पता नहीं, एक टिकट काटने वाला व्यक्ति था, एक व्यक्ति जो था वो गेट पे था, व्हाइट कलर गेट पे जो था, तो सब यही सब तो कहलाते हैं कंडक्टर ना। हाँ, तो वो टिकट काटने वाला, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ, इसीलिए मैं कंडक्टर नहीं बोल रही हूँ। इसका क्या मतलब होता है? पता नहीं, बस का सिद्धांत हमको समझना होगा। वो तो नहीं पता, पर आज कैट एक्सप्रेस वाले समझ जाएंगे कि उनका पाला कैसे बिल्लियों से पड़ा है। खूब शेयर कीजिएगा आप लोग, ताकि कोई भी झारखंडी भाई हम लोगों का ठगाए नहीं। कैट एक्सप्रेस वाले को तो मतलब छोड़ो, अभी मैं वेट कर रही हूँ। हमारे चेहरे से वो समझ गया कि हम लोग जो लोकल यहाँ के झारखंडी लोग हैं, और इसलिए उसने मतलब सबसे तेज व्यक्ति वही है, वही एक जन्मा हुआ है सबसे तेज व्यक्ति झारखंड में। मैं उसकी हरकत से समझ गई, वो छोड़ दिया बीच में कितनी। हाँ, बाद में मैंने जब उसके ओनर का नाम पूछा तो ओनर का नाम नहीं बता रहा है। बोला क्या कीजिएगा आप, क्या कीजिएगा जान के, वो पता है कौन है कौन नहीं। अच्छा, मतलब आप बस में टिकट काट रहे हो, आपको ओनर का नाम नहीं पता है। उसे लगा कि हम छोड़ देंगे, लेकिन आज तो उसकी कुंडली निकलेगी। वो व्यक्ति आज मिल जाए, लौटेगा तो धनबाद ही मुझे लगता है। छोड़ के लोग भी हम लोग को पहचान गए थे, वो बोल रहे थे मतलब आपने हमें ऐसी जगह उतार दिया, आपको हम नहीं बिठाना था। हमने तो आपको बताया था कि हमें विनोद बिहारी स्टेडियम जाना है। भला वो सोशल मीडिया का कहती है कि लोग हमें जानने लगे हैं वहाँ काकोमोड़ में। हाँ, काकोमोड़ में पहचान गए, वरना हम जिस वक्त उतरे थे, हम लोग मम्मी पापा को ये सब नहीं बताते हैं। केवल 4-5 लोग थे, 4-5 लोग थे काकोमोड़ में मॉर्निंग में, और महिलाएं तो थी भी नहीं। मम्मी पापा को पता चलता तो ये ठीक है, हम लोग चलते हैं कि कोई भी आएगा धुन देंगे, वाकई धुन देंगे। ऐसे क्या 2-2 पसली है, मतलब थोड़े ना 2 मारेंगे चटाक से, फटाक से निकल जाएगा दुनिया छोड़ के। क्यों मलिका? लेकिन फिर भी अगर हम सम्मान से बात कर रहे हैं तो सम्मान कीजिए, और नहीं तो अपमान की श्रेणी में हम आपके बाप हैं। अब अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई करना होगा, और बस वालों के सामने आज हड़ताल कर हम अपने पैसे वापस लेंगे। नहीं तो फिर आप जानते ही हैं, अभी तक लड़कियों से पाला पड़ा है, शाम को उनका पत्रकारों से पाला पड़ेगा। आज किसकी छोड़ेगी नहीं, आज नहीं छोड़ूंगी, आज पता नहीं अब उसकी टारगेट ले ली तो क्या होने वाला है। मैं छोड़ देती हूँ, मैं लड़ाई झगड़े को नहीं खींचती हूँ। आज मुझे चाहिए, घर में लड़ती है और बाहर नहीं। हाँ, मैं बाहर लड़ती हूँ, घर में नहीं। पर आज तो मैं बाहर लड़ूंगी, आज लड़ूंगी नहीं, कूट दूंगी। आज जो होना है हो जाए, पैसा का बदला पैसा, बात करता हूँ। सुबह उसके सारे पैसे खुद ही ले लेंगे, लेकिन उसे मेरा पैसा तो देना पड़ेगा। 200 रुपए काकोमोड़ तक का। वो हमें जैना मोड़ के 100 और मांग रहा था। हाँ, वो जैना मोड़ में छोड़ते हैं और 100 रुपए लेकर हमें पागल बना देता। वो 4 बजे तक हमें, उसको तो मैं देखती हूँ आज, या तो पैसे लौटाएगा और नहीं तो जाएगा आज वो। देखती हूँ कल सुबह कैट एक्सप्रेस उसकी कैसे दौड़ती है। हिंदी बिल्ली नहीं बना दी मैंने तो, एकदम काम से गया। वो एक्चुअली लोग ना हमें हंसता हुआ देख लेते हैं, बोलते हैं अच्छा छोटी छोटी लड़कियां हैं, 2-4 तमाचा भी आके बजाएगी ना पुलिस, और तब देखते हैं। जहर का पुड़िया है, बिल्कुल बिल्कुल। साला नेता मंत्री विधायक लोग सोचते हैं हम लोग पहुंच जाते हैं तो लोगों के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। हमारे लिपस्टिक का कलर लाल होता है और उनके चेहरे का कलर ब्लैक एंड वाइट। लेकिन चलिए कोई नहीं, सम्मान से पेश आए तो हर व्यक्ति सम्मान की भाषा नहीं समझता है। गुस्सा बहुत ज़्यादा है, और इसलिए मैं एक चीज़ को लेकर खुश हूँ, आज दमदार रिपोर्टिंग होने वाली है। गुस्सा निकलेगा मेरा। पहुँच जाए, अभी हम लोग बहुत पीछे हैं गाइस। हाँ, पीछे तो है। डुमरी पहुँचेंगे तो एटलीस्ट एक स्टेज हम लोग एटलीस्ट तय कर चुके होंगे, हाफ से ज़्यादा का सफर। तरीके से निकलना होगा, हम लोगों को सबसे पहले पहुँचना होगा। अभी उड़ कर जाए कि आप सोच सकते हैं डुमरी से एक बस पकड़ लेते हैं, फिर से बस नहीं, बस नहीं, वहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे 15-20 मिनट में। तो हम लोग साहू भैया आ चुके हैं, मतलब हम लोग जल्दी पहुँचे, इसके लिए आप समझ सकते हैं। मम्मी 3:45 उठी है, मैं ऑलमोस्ट 4:45 उठी हूँ, क्योंकि हम लोग बाद में सोए थे, रात को 12 बजे से ज़्यादा हो गया था। 5 मिनट
गई थी। हाँ, मलिका भी 5-5 में उठ गई। फिर हम लोग रेडी हुए, 6 से पहले हम लोग घर से निकले। मैं तो साड़ी निकाल कर रखी थी, बता दो कि हाँ, मलिका ने साड़ी निकाल कर रखा था, लेकिन वेदर सही नहीं था। फिर लगा कि और रात में पूरी प्लानिंग थी, लेकिन मेन टाइम में प्लानिंग बदल मॉर्निंग में मलिका ये रात में नींद इनकम्प्लीट रहा है, कहीं साड़ी पहन के फंस के सिर न फोड़ लूँ। वैसे अब भविष्य में जब केतकी हम रूट देख लेंगे तो हम साड़ी पहन के से बिना किसी के बुद्धि के जाएंगे। मुझे बहुत अलग लगता है जब आप लोगों से पूछते रहते, वो सही बताते नहीं हैं। लेकिन भला हो राजू जी, आप मसीहा के तौर पर आए, हम लोगों को बस उससे उतर गए हम लोग केतकी, वरना आज कहीं भी हम लोग उतार देता बीच में, कहीं उतार देता, उसका तो कोई पक्का नहीं था। इतना फास्ट आदमी था, बोला 100 रुपया दो, 100 रुपया दो, तुरंत मांगने लगा और मांगने लगा। हम लोग पैनिक हो रहे हैं कि हम जाएंगे कहाँ, और वो पैसा मांग रहा है हमसे। चलो कोई नहीं, चलिए आज के लिए ब्लॉग इतना ही। अभी बहुत बार हमें ब्लॉग, वैसे मेरा गुस्सा खत्म नहीं हुआ है, आप समझ नहीं सकते। मेरे अंदर अभी गुस्सा, जैसे किसी को खुजली